क्या आप जानते हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच है तो आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए बचाकर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और पिछले 10 साल में एनपीएस ने औसतन 9 से 12% सालाना रिटर्न दिया है। मतलब छोटा सा निवेश भी आपको रिटायरमेंट पर लाखों या करोड़ों का मालिक बना सकता है, वो भी टैक्स फ्री। और 2025 में सरकार ने एनपीएस में ऐसा नया बदलाव किया है जिससे आपकी पेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर ये वीडियो मिस कर गए तो शायद जिंदगी भर आपको पछताना पड़े। तो इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। मैं आपको बताऊंगा एनपीएस के नए नियम, सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाए और एक सीक्रेट ट्रिक जिससे आपकी पेंशन डबल हो सकती है। तो 2025 के नए नियम और बदलाव के साथ अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित और स्मार्ट निवेश की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं एनपीएस क्या है। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। यह एक मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है जिसमें आप अपनी मनचाहे रकम निवेश कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन और लमसम राशि दोनों पा सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन खोल सकता है एनपीएस अकाउंट। अगर आपकी उम्र 18 साल से 70 साल के बीच है और आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हो, बिजनेस करते हो या फिर स्वरोजगार में हो, आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान से सुन लेना। एनपीएस 2 टाइप के अकाउंट ऑफर करता है। पहला है टियर 1 अकाउंट। यह एनपीएस का मुख्य रिटायरमेंट अकाउंट है। इसमें आपका पैसा रिटायरमेंट तक लॉक रहता है, जिससे आप लंबे समय तक बचत कर पाते हैं। इस अकाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है, यानी ये आपके लिए डबल फायदा है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग और टैक्स बचत दोनों। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के अकाउंट, जो कि है टियर 2 अकाउंट। यह एक वॉलेंटरी सेविंग अकाउंट है जिसमें आप जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। हालांकि इस अकाउंट में निवेश करने पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो फ्लेक्सिबल सेविंग चाहते हैं और पैसे की जरूरत पड़ने पर तुरंत निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको दोनों अकाउंट का फर्क और फायदा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, इसी बात पर आप हमारे वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट विकल्प और रिटर्न के बारे में। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में आप अपने पैसे को 4 अलग अलग एसेट क्लास में बांट सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रिटर्न और रिस्क मैनेजमेंट दोनों मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं इसमें कौन कौन से एसेट क्लास होते हैं। इसमें पहला एसेट क्लास है ई मतलब इक्विटी। इसमें आप अपने निवेश का अधिकतम 75% तक शेयर बाजार यानी कि स्टॉक में लगा सकते हैं। इस एसेट क्लास में ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा है सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें आप अपने पैसे का 100% तक कंपनी के बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, जो बाकी विकल्प के तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और अच्छा रिटर्न भी देता है। तीसरा है जी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें भी 100% तक निवेश किया जा सकता है। ये भी सुरक्षित विकल्प है क्योंकि इसमें पैसा सरकार की गारंटी वाले बॉन्ड्स में जाता है। और चौथा है ए मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इसमें आप सिर्फ टियर 1 अकाउंट में 5% तक निवेश कर सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। अब बात करते हैं एनपीएस में निवेश का तरीका कैसे चुने। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। पहला है एक्टिव चॉइस। इसमें आप खुद तय करते हैं कि आपका कितना पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में लगेगा। यानी आप अपने जरूरत और जोखिम के अनुसार पोर्टफोलियो को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑटो चॉइस। इसमें आपके उम्र के हिसाब से अपने आप निवेश का बंटवारा होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इक्विटी का हिस्सा कम और सुरक्षित विकल्प का हिस्सा ज्यादा होता जाता है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में रिटर्न कैसे मिलता है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम का रिटर्न पूरी तरीके से मार्केट लिंक्ड होता है, यानी यह शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है।
पिछले 10 साल में एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम ने औसतन 9 से 12% सालाना रिटर्न दिया है। एनपीएस में आप अपनी जरूरत और जोखिम के हिसाब से निवेश का तरीका चुनें। मार्केट लिंक्ड रिटर्न की वजह से रिटायरमेंट के लिए सबसे बेहतर और स्मार्ट विकल्प बन सकता है। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में किए गए निवेश पर आपको धारा 80C, 80CCD1 और 80CCD1B के तहत टैक्स छूट मिलती है। रिटायरमेंट पर मिलने वाले 60% राशि टैक्स फ्री है। बाकी 40% से यूनिटी खरीदनी होती है और ये वाले नियम भविष्य में बदलाव की संभावना है। अब बात करते हैं एनपीएस के फायदे के बारे में। पहला तो है कम खर्च, यानी नेशनल पेंशन स्कीम की फंड मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। दूसरा फायदा यह है कि पोर्टेबिलिटी, चाहे आप नौकरी बदले या फिर शहर बदले तब भी आपका अकाउंट चलता रहेगा। तीसरा तो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप फंड मैनेजर, एसेट एलोकेशन और निवेश की राशि कभी भी बदल सकते हैं। और चौथा है ऑनलाइन सुविधा, अकाउंट खोलने से लेकर ट्रांजैक्शन तक सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं आप इसमें सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे कंपाउंड का फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा। हर साल अपनी योगदान राशि बढ़ाए, यानी कि स्टेप अप एसआईपी का तरीका अपनाएं। स्टेप अप एसआईपी अपनाने से आपका पैसा रिटायरमेंट तक डबल होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। एसेट एलोकेशन को समय समय पर रिन्यू जरूर करें और अगर आप यंग हैं तो इक्विटी को ज्यादा रखें। रिटायरमेंट के करीब आने पर इक्विटी को थोड़ा कम करें और डेप्थ में ज्यादा पैसा लगाएं। फंड मैनेजर और स्कीम का परफॉर्मेंस साल में कम से कम एक बार जरूर चेक करें। अब बात करते हैं सीक्रेट ट्रिक जिससे आपका पेंशन डबल हो सकता है। अगर आप एनपीएस में निवेश के साथ साथ अपने एम्प्लॉयर से भी योगदान करवाते हैं कॉर्पोरेट एनपीएस, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। न सिर्फ ज्यादा इन्वेस्टमेंट बल्कि टैक्स में भी ज्यादा छूट मिलेगी। इसके अलावा एनपीएस को टियर 2 अकाउंट में भी नियमित निवेश करके आप अपनी सेविंग्स को और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें विड्रॉल की पूरी छूट है और रिटर्न भी मार्केट लिंक्ड है। तो सही प्लानिंग और स्मार्ट फैसले के साथ एनपीएस आपकी रिटायरमेंट की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कोड बीएसपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद एंड जय हिंद।